नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार दरोगा के लिए जो मैंने इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, टेस्ट योर सेल्फ, उसका ये वीडियो नंबर 3 होगा, तीसरा वीडियो होगा। इसके थ्रू आप अपना लेवल जांच सकते हैं, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है। इसके थ्रू आप अपना चेक कर सकते हैं। तो ये तीसरा वीडियो है बिहार दरोगा 2025 के लिए। ये क्या है कि पीटी मेंस दोनों में ही बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, जो भी बिहार दरोगा के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं केवल मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन लेके आया हूँ। पहले 2 वीडियो में आपने देखा होगा जीएस प्लस करंट अफेयर्स का मैंने लाया था। इस वीडियो में पूरा मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन होगा और इसमें टोटल क्वेश्चन 11 है। और इसके थ्रू आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपका आने वाले बिहार दरोगा में बहुत ही अच्छा मार्क्स होगा, बहुत ही आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी मैं ट्रांसलेट कर दूंगा इसको हिंदी में, और मैंने यहाँ पे कुछ टर्म भी हिंदी में लिखा हुआ है, उसके थ्रू जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज करके, वीडियो को रोक करके सॉल्व कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप आंसर देख सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा, और आप अपने तरीके से सॉल्व कीजिएगा। फिर आपका आंसर सही है या गलत है ये बाद में चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इफ ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹72 विल बी ऑब्टेन्ड आफ्टर 6 मंथ एट द रेट ऑफ 3% पर एनम, देन द प्रिंसिपल अमाउंट वुड बी। इसमें क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है, ये ₹72, मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है? ₹72 आता है। कब? 6 मंथ के बाद, 6 महीने के बाद साधारण ब्याज ₹72 है। और इसका रेट क्या है? ब्याज की दर है 3% पर एनम, 3% पर एनम है। 1 साल में ब्याज की दर है 3%। तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट आपको निकालना है, मतलब मूलधन। मूलधन कितना होगा ये आपको निकालना है। ऑप्शन क्या है? 1296, दूसरा है 3800, तीसरा है 4320 और चौथा है 4800। तो इन चारों में से आपको आंसर निकालना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साधारण ब्याज कितना है? ₹72 है। यहाँ पे टाइम क्या है? 6 महीने का है। और ब्याज की दर कितना है? 3% है। तो आपको मूलधन निकालना है। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। तो उसको अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या होगा आंसर, बताइए फटाफट। आप लोग वीडियो रोक करके सॉल्व करके बता सकते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन का लेवल जांच हो सके। चलिए इसका आंसर देखते हैं, क्या इसका आंसर होगा। ये इसका फॉर्मूला होता है एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है एसआई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। पी क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट होता है मूलधन, आर है रेट और टी है टाइम। तो इसके थ्रू आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणे दर गुणे समय और डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको हम इसके थ्रू निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? ₹72 है 6 मंथ में। तो 6 मंथ को क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 3% है पर एनम। तो 6 मंथ को हम पहले साल में कन्वर्ट करेंगे। तो 6 मंथ को हम क्या लिख सकते हैं? 6 मंथ को अगर साल के इक्वल करें तो 1/2 ईयर्स हम लोग लिख सकते हैं, या 1/2 साल लिख सकते हैं। तो 1/2 हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट किया गया है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है ये देख सकते हैं, 72 है। फिर पी हमें निकालना ही है। पी क्या है? मूलधन है। और रेट कितना दिया है? 3, और समय कितना है? 1/2 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। तो पी इक्वल टू, पी क्या है? मूलधन है, यही हमें निकालना है, मूलधन है। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 का तो 7200 हो जाएगा। और ये 3 में डिवाइड करेंगे 2 से तो 1.2 हो जाएगा। तो 1.2 से डिवाइड करेंगे 7200 में, तो मूलधन आ जाएगा हमारा, प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा 4800। तो ये केवल सिंपल आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि वो मंथ में, ये 6 मंथ दिया हुआ है, तो इसको आपको ईयर में, साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1/2 ईयर्स हो जाएगा या साल हो जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन कितना आ गया? 4800। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है, द प्रेजेंट रेशियो ऑफ मोहन्स एंड सोहन्स एज इज 4/5, 12 ईयर्स हेंस दिस रेशियो बिकम्स 5/6। व्हाट विल बी द एज ऑफ मोहन इन ईयर्स आफ्टर 6 ईयर्स। इसमें क्या दिया हुआ है कि प्रेजेंट रेशियो दिया हुआ है, वर्तमान में जो इनके उम्र का अनुपात है वो दिया गया है। कितना? मोहन एंड सोहन का अनुपात दिया हुआ है, कितना है? 4/5 है। और इसमें दिया गया है कि 12 वर्ष बाद इनका रेशियो क्या हो जाएगा उम्र का? 5/6 हो जाता है। तो इसमें आपको 6 साल के बाद मोहन का उम्र निकालना है, ईयर्स में, साल में। तो 6 साल बाद मोहन का उम्र क्या होगा ये आपको निकालना है। ऑप्शन है 48 48, दूसरा है 54 54, तीसरा है 60 60 और चौथा है 66 66। तो इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा आप लोग निकाल सकते हैं।
ये मैंने ट्रांसलेट कर दिया है हिंदी में कि मोहन और सोहन का वर्तमान में ये उम्र का अनुपात कितना है, 4/5। 12 साल बाद बोल रहा है कि ये जो रेशियो है, अनुपात है, वो 5/6 हो जाता है। तो 6 साल बाद मोहन का एज क्या होगा, मोहन का उम्र आपको निकालना है 6 साल बाद वाला। तो इसका देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे मानना पड़ता है जो वर्तमान में है, जो वर्तमान में एज का रेशियो है, उम्र का अनुपात है, वो हमें मान लेते कितना है, मोहन और सोहन का। तो मोहन बाई सोहन का कितना है, 4/5 है। तो एक सम मांग लेते हैं, तो ये 4x हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, ये हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 साल बाद बोल रहे हैं कि इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 5/6। तो अगर हम 12 साल बाद करते हैं इसका, मोहन बटा सोहन का एज कितना हो जाएगा, तो 12 साल बाद यहाँ पे 12 + 12 करेंगे, +12 करेंगे, तो 4x + 12/5x + 12 ये करेंगे। तो इसका रेशियो कितना बोल रहा है, 5/6, 5/6 रेशियो हो जा रहा है। ये हमारा प्रश्न के अनुसार ये हमारा इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया। अब इस यहाँ से हमें x का मान निकालना है, यहाँ से हमें x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4x + 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 5x + 12 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके थ्रू कितना हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं, 6 से ये हो जाएगा, तो 24x हो जाएगा, प्लस 12 छक्के कितना होता है, 72। अब बराबर में लिख देंगे, 5×5 = 25x हो जाएगा, प्लस 12×5 = 60 हो जाता है। अब x को इधर ले जाएंगे और ये नंबर को इधर ले आते हैं, हम ऐसे ही करते हैं ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि 24x इधर जाएगा, मतलब 25x - 24x बराबर में क्या हो जाएगा, 72 - 60। अब ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, इधर जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो ये हो जाएगा 25 में से 24x गया x, इक्वल टू 72 में से 60 गया कितना, 12। तो x का मान क्या आ गया, 12। x का मान क्या आ गया, 12 आ गया। तो प्रेजेंट एज ये निकाला हुआ है मोहन का, मोहन का कितना है, 4x है प्रेजेंट में, वर्तमान में उम्र। और सोहन का कितना है, सोहन का इसमें दिया हुआ था 5x है। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 12 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और सोहन का एज हो जाएगा 5 × 12, तो ये 60 हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं, 6 साल बाद सोहन का उम्र पूछ रहा है, 6 साल बाद मोहन का उम्र पूछ रहा है। तो 48 + 6 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा आंसर हो जाएगा। तीसरा हम देखते हैं कि ए पर्सन बाय पेन एट द रेट ऑफ 11 पेन्स इन ₹10 एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 10 पेन्स इन 11 रुपीज़, व्हाट इज हीज प्रॉफिट इन परसेंटेज। तो क्या है कि एक आदमी 10 रुपये में 11 पेन खरीदता है, फिर उसको विक्रय या बेचता है कितना, 11 रुपये में 10 पेन बेचता है ये। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत आपको निकालना है, कितना लाभ प्रतिशत होगा। पहला ऑप्शन है 11%, दूसरा है 21%, तीसरा है 9% और चौथा है 10%। तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको निकालना है। इसमें जो है हम इसको कैसे निकालेंगे कि ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू SP - CP/CP × 100, मतलब लाभ परसेंटेज इक्वल टू होता है ये क्रय मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य × 100। ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला अगर आप यूज करते हैं तो आसानी से लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आप देखिएगा, तो इसमें बोल रहा है जो CP है, CP में क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस में, कि 11 जो पेन है, 11 पेन कितने रुपये में खरीद रहा है, 10 रुपये में खरीद रहा है। तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, CP, ये हो जाएगा 10/11। तो यहाँ पे ये हमारा CP हो जाएगा, 10/11 CP हो गया। फिर SP क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य बोल रहा है कि जो 10 पेन है, 10 पेन को क्या होता है, 11 रुपये में खरीदा जा रहा है, 10 पेन 11 रुपये में बेचा जा रहा है। तो एक पेन कितने रुपये में बेचा जा रहा है, 11/10 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। एक पेन पे हम निकालेंगे ना, तो एक पेन का यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 10/11, और एक पेन का विक्रय मूल्य कितना है, 11/10। यही हमें CP का मान ये हो जाएगा, SP का मान यही हमें इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू कितना हो जाएगा, SP कितना है, 11/10 माइनस CP कितना है, 10/11, और इसको हम डिवाइड करेंगे CP से, CP कितना है, 10/11। फिर इन सारे को किससे, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से ये मल्टीप्लाई करेंगे 100। तो इस तरह अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 121 माइनस 100/110, और ये पूरा डिवाइडेड में कितना होगा, 10/11, पूरा ये मल्टीप्लाई में 100। फिर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा, 121 - 100 गया तो 21,
बाई 110। अब ये डिवाइड है, तो डिवाइड के बाद अगर डिवाइड आता है तो ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11/10 हो जाएगा इंटू 100, तो ये हमारा आ गया। तो अब ये जीरो डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएगा और 11 से 11 कट जाएगा, कितना आंसर हो गया 21% इसका हो गया है लाभ प्रतिशत, ये 21% आया। तो इस तरह आप सिंपली निकाल लीजिएगा फॉर्मूला। पहले आपको जरूरी है कि सीपी और एसपी निकालें कितना आएगा, फिर इसको आराम से अगर इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो ईजिली आपका प्रॉफिट परसेंटेज लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। तो कितना आ रहा है 21%, तो दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन कितना होगा 2 नंबर सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि 2/5 + 6/7 + 3/10 + x = 9 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का मान यहाँ पे हमको ज्ञात करना है। x का मान क्या होगा, ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसके थ्रू आप x का मान निकाल सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 521/50, 521/70, 522/39 और 621/70। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसका मान क्या होगा। तो ये दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है 2/5 + 6/7 + 3/10 + x = 9। तो हम इसको क्या करेंगे, ये किया हुआ है 2/5 + 6/7 + 3/10 + x = 9। अब इसका हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो 5, 7, 10 का लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, फिर ये आ जाएगा, ऐसे निकालते हैं ना, आप लोग निकालते होंगे। यहाँ 28, 70 हो जाएगा + x 9। अब इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे तो 109/70 होगा। अब x इधर ही रहेगा, इसको इधर हम ले जाएंगे, तो इधर ले जाएंगे तो कितना होगा x = 9 - 109/70। तो इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कितना आएगा 521/70, 521/70। तो कौन सा दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। पांचवा देख लेते हैं, इफ a² + b² + c² = ab + bc + ca, तो देन द वैल्यू ऑफ AQ + BQ + CQ - 3abc = क्या होगा। इसका मान दिया हो गया है, ये फॉर्मूला अगर आपको याद रहेगा तो ये इजीली निकल जाएगा। फिर ये पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, AQ + BQ + CQ - 3abc का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 0, दूसरा है 1, तीसरा है -1 और चौथा है 2। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखते हैं इसका, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग अगर फॉर्मूला देखे होंगे तो ये फॉर्मूला होता है कि AQ + BQ + CQ - 3abc = होता है a + b + c × a² + b² + c² - ab - bc - ca। ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करना है, इसी में उस जो दिया गया है ये इसको पुट करना है, तो ये निकलेगा। यहाँ पे ये दिया गया है, आप लोग ऑप्शन में ये देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, तो इसका वैल्यू पुट करना है हमें। तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो a² + b² + c² = हो जाएगा कितना, अगर इसको इधर हम ले जाते हैं, तो माइनस में ये हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा -ab - bc - ca। तो इसको अगर ब्रैकेट में लिखते हैं तो प्लस में ही लिखते हैं। अब इसमें क्या ये = क्या हो गया, 0 दिया हुआ है, 0 दिया गया। तो अब ये पूछ रहा है AQ + BQ + CQ - 3abc = कितना होता है, ये देख सकते हैं, a² आ गया + b² आ गया + c² - ab - bc - ca। तो इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 0 दिया गया है, 0 दिया गया है। फिर अगर हम इसमें पुट करते हैं तो इस E = कितना हो जाएगा, a + b + c, और इसकी वैल्यू ये देखिए, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये दिया गया है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, पहला इसका आंसर हो जाएगा। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज स्मॉलेस्ट। तो फॉलोइंग नंबर इज द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा नंबर आपको ज्ञात करना है। इन चारों ऑप्शन में सबसे छोटा नंबर कौन होगा। पहला है 7/11, दूसरा है 3/4, तीसरा है 5/7 और चौथा है 4/5। तो इन चारों में कौन सा सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, ये कैसे निकालते हैं, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो भी नीचे का होता है, हर में जो दिया गया रहता है उसका लघुत्तम समापवर्तक हम लोग निकालते हैं। तो नीचे क्या क्या दिया गया, इसमें 11 है, इसमें 4 है, इसमें 7 है, इसमें 5 है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक हम लोग निकालते हैं। तो ये क्या है, किसी से कटेगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 1540। इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना है 1540। अब इसमें हम क्या करते हैं कि सब में अगर हम 1540 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वल हो जाता है, नीचे का इक्वल हो जाएगा। सब में हम 1540 से मल्टीप्लाई करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक आ गया। तो अब क्या करते हैं कि जो पहला जैसे 7/11 इसमें 1540 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 3/4 है, इसमें भी 1540 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लघुत्तम समापवर्तक, क्योंकि ये इक्वल में हो जाएगा, इक्वल में हो जाता है तो पूरा जो नीचे का होता है, नीचे का कट जाता है, हर का कट जाता है। तो ये सब में 1540 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो अगर आप 1540 से 700/11 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 980 आएगा। 3/4 से 1540 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1155 आएगा। 5/7 से 1540 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आएगा। और 4/5 से 1540 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1232 आएगा। लघुत्तम समापवर्तक इसलिए निकालते हैं कि ये जो नीचे का है चारों से ये कट जाए। 15/40 1540 तो कट जाएगा, तो नीचे का हर का कट जाएगा और अंश वाला जो रहता है वो चेंज हो जाता है, तो ये आ जाता है। अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे छोटा नंबर क्या होगा। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है, पहला 980 आ रहा है। तो ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा पहला, 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन कि समीर said सारिका इज द वाइफ ऑफ ग्रैंड सन ऑफ माई मदर, हाउ सारिका इज रिलेटेड टू समीर। इसमें कहा गया है कि समीर ने कहा सारिका मेरी माँ के पोते की पत्नी है। तो सारिका जो है समीर से किस प्रकार संबंधित है, ये आपको निकालना है। पहला है डॉटर इन लॉ है, दूसरा है सिस्टर है, तीसरा है मदर है और चौथा है डॉटर है। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, ये आप लोग बताइए। इजी क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ये सबसे इजी तरीका है। यहाँ पे हम समीर लिखते हैं। समीर ने कहा कि यहाँ पे सारिका है, समीर ये रहा और यहाँ पे सारिका है। तो सारिका जो है मेरी माँ के, मतलब इनकी माँ हो गई कि पोता कौन हो गया, ये बेटा हो गया। और इनका जो बेटा हुआ वो इनका पोता हुआ, पोते की पत्नी है। तो इनकी ये क्या है, पत्नी है। जो बोल रहा है क्वेश्चन में वैसे करते जाएंगे तो निकल जाएगा। तो ये इनके बेटे की पत्नी है। तो सारिका जो है समीर से किस प्रकार रिलेटेड है, तो समीर से ये समीर, सारिका जो है समीर की क्या हो गई, बहू हो गई। बहू मतलब इनके बेटे की पत्नी। तो बेटे की पत्नी को क्या बोलते हैं, डॉटर इन लॉ बोलते हैं, डॉटर इन लॉ बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर इसका हो जाएगा। तो जो दिया गया वैसे आप चलिएगा रीजनिंग में तो ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा आंसर। ये बोल रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन कि ए व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी एंड रन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, turns to its right and run 15 km. It then turns to right again and run another 10 km to reach point Q. After taking the second turn, in which direction will the vehicle be run? तो इसका हिंदी में क्या हो जाएगा कि एक वाहन जो है P बिंदु से शुरू होकर उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाएं घूमकर या मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर Q बिंदु पे पहुंचता है। तो वाहन जो है दूसरी बार मुड़कर वो किस दिशा में जा रहा है। तो दूसरी बार कब मुड़ा हुआ है, पहली बार यहाँ पे मुड़ा है, फिर यहाँ पे मुड़ा है, तो ये क्यू बिंदु पे पहुंचा है। तो आपको बताना है कि दूसरी बार जब वो टर्न लिया है, मुड़ा है, तो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दिशा बतानी है। पहला है ईस्ट, दूसरा है वेस्ट, तीसरा है नॉर्थ और चौथा है साउथ। तो किस दिशा में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, जैसे पूर्व में जा रहा है, या पश्चिम में जा रहा है, या उत्तर में जा रहा है, या दक्षिण में जा रहा है। तो ये आपको बताना है। इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, इसको हम सिंपली ये लिख लेते हैं। ये हो गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये क्या है वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है। इस तरह हम 4 बना लेते हैं और जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम करते जाते हैं। तो कहाँ से मान लो ये पी पॉइंट है, ये मान लो आप पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। तो ये क्या होता है, ये किस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ, उत्तर दिशा में जा रहा है 10 किलोमीटर। तो यहाँ से आप मान लो चलो ये उत्तर दिशा में गया, ये 10 किलोमीटर हो गया। फिर इसने बोल रहा है कि ये घूम जाता है, मुड़ जाता है कहाँ, राइट डायरेक्शन में घूमकर ये 15 किलोमीटर। तो अगर ऊपर जाओगे तो ये क्या होता है, ये लेफ्ट होता है, ये क्या है, राइट होता है। तो राइट डायरेक्शन में यहाँ से घूमकर ये 15 किलोमीटर चला, ये 15 किलोमीटर चल लिया। फिर बोला है कि इट देन टर्न टू राइट अगेन एंड रन 10 किलोमीटर। तो ये क्या है, 10 किलोमीटर फिर चलेगा कब, अगर ये राइट, यहाँ से राइट क्या होगा, इसका राइट। अगर हम इधर चलते हैं तो यहाँ पे इधर हो जाएगा लेफ्ट, इधर हो जाएगा राइट। तो यहाँ से वो 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 10 किलोमीटर चल के यहाँ पे वो पहुँच जाता है। तो ये क्या है, क्यू पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। तो ये बोल रहा है कि आफ्टर टेकिंग द सेकंड टर्न इन विच डायरेक्शन विल द व्हीकल बी रन। तो ये किस दिशा में जा रहा है, यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे पहला टर्न हुआ, यहाँ पे दूसरा टर्न हुआ। तो ये दूसरे टर्न के बाद किस दिशा में जा रहा है, तो नीचे की तरफ जा रहा है। नीचे क्या है, नीचे ये साउथ है, तो साउथ मतलब दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। इन ए सर्टेन कोड ब्रेन इज रिटन एज स्टार परसेंटेज भागा #x एंड TIE आर रिटन एज $# परसेंटेज, देन हाउ इज ट्रेन रिटन इन दैट कोड। तो इसमें दिया गया है कि ब्रेन का एक कोड है ये और टायर का कोड है ये। तो इसी भाषा में ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा, ट्रेन को कैसे लिखा जाएगा इस भाषा में। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेन का लिख लेते हैं, ये दिया हुआ है। फिर TIE का क्या दिया हुआ है, ये दिया गया है। तो अब ट्रेन का हमें निकालना है, ट्रेन का निकालना है। तो टी का क्या है, टी का $साइन दिया हुआ है। आर का ये देख सकते हैं परसेंटेज, या यहाँ भी देख सकते हैं परसेंटेज, कोई भी जहाँ से ये वर्ड मिल जाए तो इसका परसेंटेज हो जाएगा। ए का भागा दिया हुआ है, आई का क्या है, # दिया गया है, एन का क्या है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है। तो ये आंसर हो जाएगा, ट्रेन का हो जाएगा $% भागा #x। तो ये चौथा आप देख सकते हैं, चौथा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक और दिया गया है कि
इफ CAMP is coded as 6217 and FIRE coded as 8954 then what is the code of preface। तो ये दिया गया है केम्प का कोड कितना है, इतना है, FIRE का कोड कितना है, इतना है, तो प्रीफेस को इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, प्रीफेस को इसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो ऑप्शन है ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसके थ्रू हम निकालेंगे। तो आप इसको कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले तो ये आपको लिख लेना है, CAMP का दिया गया इतना, FIRE का दिया गया इतना, तो किसका पूछ रहा है, प्रीफेस का, प्रीफेस का दिया गया है। तो P का कितना है, 7 है, ये आप देख सकते हैं। R कहाँ है, R का 5 है, 5, E का 4 है तो 4, F का 8 है तो 8, A का 2 है तो 2, C का 6 है तो 6 और E का क्या दिया गया, 4। तो ऐसे आप निकालिएगा इन दोनों को जोड़ के, तो ये निकल जाएगा 7548264। तो 75 48 26, 75 48 26 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये चौथा नंबर, इसका आंसर ये हो जाएगा 75 48 26 4, 3 नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम 11 नंबर देखते हैं कि फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। मतलब ये जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे इसका निकालना है, 5 9 25, फिर ये मिसिंग नंबर है 345। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको निकालना है। तो ये आप लोग कैसे निकालिएगा इसका आंसर, इसका आपको देखना पड़ता है, इसमें जोड़ घटाव गुणा भाग स्क्वायर मल्टीप्लाई ये सब करके आपको देखना पड़ता है कि ये आ रहा है कि नहीं, इसके बाद ये कैसे आ रहा है, इसके बाद ये कैसे आ रहा है, फिर ये कैसे आएगा, ये आपको देखना पड़ता है। तो बताइए कितना होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका हम निकालेंगे ये इस तरह से निकालेंगे कि 5 में 4 हम ऐड करते हैं तो 9 हो जाता है, इसका 4 का 1 स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होगा, फिर 9 में हम 4 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर 4 का क्यूब, फिर 4 का पावर 4। तो ऐसे ही निकलेगा, 9 का 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 16 9 25। ऐसे ही इस तरह करके हम निकालेंगे। तो 89 यहाँ पे क्या आएगा, 89 करेक्ट होगा, जो मिसिंग नंबर है, क्योंकि हम इसमें पूरा जोड़ घटाव स्क्वायर करके निकालना होता है, जो सटीक बैठे उसी के तरह आपको आगे बढ़ते जाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 89, तीसरा नंबर आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हमने 11 क्वेश्चन देखा है। अगर इस तरह प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो आपका अच्छा खासा रीजनिंग और मैथ में नंबर आएगा और एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।